वेल तो भैया आज है 29 जनवरी और उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। और अगर नहीं चल रहा है तो भैया अच्छे से चलाना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो अपना पिछला कुछ वीडियोस में कुछ कमेंट ऐसे पड़े हुए थे कि जीएस आप कहाँ से कर रहे हो, कुछ गाइड कर दो, रीजनिंग के लिए कुछ गाइड कर दो, इंग्लिश के लिए कुछ गाइड कर दो। तो मैंने सोचा कि एक आखिरी वीडियो गाइड वाला मैं बना देता हूँ, ताकि बार बार मतलब कि उसी चीज़ पर वीडियो ना बनाना पड़े, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कहाँ से अपना जीएस पढ़ रहा हूँ, मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। और इंग्लिश कहाँ से पढ़ रहा हूँ और फिर रीजनिंग कहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबका मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन मत लो। देखो, सुनो, समझो और फिर अपने हिसाब से पढ़ना। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीएस के बारे में। ठीक है। तो जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, और फुल कवर करके अपना कुछ फ़ायदा नहीं होगा उतना, मतलब फ़ायदा तो होगा लेकिन उतना टाइम नहीं है कि फुल कवर कर पाए। और मतलब कि थोड़ा सा पढ़ेंगे तो फिर अपना लॉस है, वैसा टाइप का मान लो। और उतना डीप में भी पढ़ के अपना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अपने कुछ यूपीएससी क्लियर नहीं करने अभी। तो मैं कैसे पढ़ा हूँ जीएस मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले और अपने हिसाब से आप पढ़ना। ठीक है। तो जीएस में सबसे पहला बात, 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह वगैरह। उसके बाद करंट अफेयर में डिवाइड है। उसके बाद फिर स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है। तो स्टैटिक में अपना सिंपल है भैया, जो आपके पास बुक पड़ा होगा कोई भी स्टैटिक जीके का, तो आप वहाँ से पढ़ लो, उतना इनफ है। मतलब कि अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट के पीछे तरफ से आप स्टैटिक जीके पढ़ लो, बहुत है। ठीक है। वहाँ से अगर आया तो आया, मतलब वहीं से आना ही है वहाँ स्टैटिक का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो वहीं से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर का बात यह है कि करंट अफेयर वाला मैं एक चैनल फॉलो करता हूँ, तो अगर आप चाहो तो उस चैनल को फॉलो कर सकते हो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज के बारे में। ठीक है। तो सब्जेक्ट में जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया। ठीक है। तो अपन जो है साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, तो अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब डब्बा गुल है। ठीक। तो अब इसको अब जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसमें यह प्रॉब्लम हो जाता है ना कि जीरो लेवल से स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन कितना डीप तक पढ़ेंगे कितना नहीं पढ़ेंगे, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो अपने को उतना डीप भी नहीं पढ़ना है कि यूपीएससी क्लियर हो जाए, वैसा टाइप का, क्योंकि अपने को एसएससी देखना है। ठीक। तो अपने को बस आइडिया रहना चाहिए कि कब क्या हुआ था, किस टाइम कब क्या हुआ था, वैसा टाइप का। तो हमने क्या किया, हिस्ट्री का जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ठीक। तो हमने इन 3 पार्ट का एक वीडियो सर्च किया जहाँ पर हमको स्टोरी वाइज बताया जाए, मतलब स्टोरी टाइप बताया जाए, ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए कि एंशियंट हिस्ट्री में ये कैरेक्टर था, इतना ये सब हुआ था। उसका मेडिवल हिस्ट्री में जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, ये सब था। तो ये सब में कौन कौन था, कैसे था, कितना मतलब कितना सदी तक था, ये सब एक आइडिया आ गया मेरे में वो वीडियो देखकर। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे कब कितना कौन सा रिवॉल्ट हुआ, कौन कौन कैरेक्टर है, ये सब के बारे में बताया गया। तो वहाँ से मेरा एक दिमाग में सेट हो गया कि ये सब इतना इतना टाइम पे हुआ था। ठीक। और ये सब वीडियो मतलब कि 2-3 घंटे का रहता है लगभग। तो मैंने क्या किया, उसको कंप्लीट करते वक्त, हाँ, जैसे कि मान लो ये है, मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री का था, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब। तो सब का मैंने एक बस गो थ्रू टाइप का नोट्स बना लिया, ताकि हमको एक आइडिया रहे दिमाग में कि हाँ, जैसे मुगल एम्पायर में कौन आया था, मतलब पहला कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, फिर ऐसे ही, मतलब कि एक बस आइडिया रहे कि कौन सा कैरेक्टर कब आया था, क्या क्या किया था, क्या बनाया था, वैसा। और वो सब का मैंने नोट्स बना लिया उस वीडियो में जितना था। ठीक है। और शॉर्ट नोट्स टाइप का, ये उतना कुछ है नहीं उसमें। तो इससे अपने को एक बस आइडिया रह जाता है कि हाँ, हिस्ट्री में यहाँ से यहाँ तक में ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने खरीदा किरण का 10 ईयर वाला बुक, और उसको मैंने फाड़ दिया। ठीक। और सब का मैंने अलग अलग पार्ट कर दिया, जैसे कि ये तो साइंस का है, जैसे कि ये इंडियन हिस्ट्री है, फिर ये साइंस का है, फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री, बायो, सब मैंने अलग अलग पार्ट कर दिया। ठीक है। तो वैसे ही जैसे अब जब मैंने हिस्ट्री वाला अपना जो वीडियो कंप्लीट करने के बाद मेरे दिमाग में छप गया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बाद हम हिस्ट्री का निकालते हैं क्वेश्चन सब। ठीक। जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, कि इन विच सीजन
इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस। ठीक, तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे तो अपने को पता था कि लाहौर में हुआ था। तो अब जैसे कि इसमें हो गया लाहौर, इतना क्वेश्चन था, लाहौर में आंसर था, पता है, ठीक है, पढ़ लिए लाहौर का आंसर था। अब उसका डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो उसमें इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल दिया है, जैसे कि किस रिवर के बगल में हुआ था ये मीटिंग, तो वो था रवि रिवर। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद किस तारीख को हुआ तो 26 जनवरी 1930। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो हो सकता है कि फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे। तो इससे ऐसे करके हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री का। ठीक है, और इसमें जो एक्स्ट्रा डिटेल्स सब है वो इसका आंसर में ही दिया हुआ रहता है। तो हम यही प्रीफर करेंगे कि आराम से इसको पढ़ो, मतलब कि वो सब वीडियो कंप्लीट करने के बाद इसको पढ़ो, उसके बाद आंसर में जो एक्स्ट्रा कीज़ रहता है उसी को पढ़ाई करो। वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत डीप में है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब हो गया, और उतना कवर करते करते अपना दिमाग मतलब कि सरक जाएगा। तो बहुत लोग सजेस्ट भी किए हैं टीचर लोग कि ऐसे पढ़ाई करो तो जीएस और अच्छे से कवर होगा। तो हम भैया इसी टेक्निक से चलेंगे। तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया हिस्ट्री में कैसे पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं कवर कर रहा हूँ हिस्ट्री को। ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी हम अपना कुछ इस तरह से कवर किए हैं, मतलब कि इससे पहले भी हम पॉलिटी पढ़ चुके थे, लेकिन फिर से मैंने एक प्लेलिस्ट ढूंढा जहाँ पर पॉलिटी बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो और उस प्लेलिस्ट में 9-10 वीडियोस होंगे या फिर 10-15 वैसा, और सब 9-10 मिनट का है, और यकीन मानो बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट है वो। ठीक है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और जैसे कि मैं पॉलिटी का पढ़ के वो प्लेलिस्ट पढ़ के, जैसे कि ये मैंने उसका नोट्स बनाया थोड़ा, मतलब कि ज़्यादा नोट्स नहीं बनाया, मतलब कि जितना बना ढंग का बना, मतलब कि शॉर्ट टाइप का। और फिर ये नोट्स पढ़ने के बाद मैं जब प्रीवियस ईयर स्टार्ट किया सॉल्व करना, तो यकीन मानो अभी तक मैं जितना अटैम्प्ट किया हूँ कम से कम 80% मेरे से बन रहा है। ठीक है, 80% यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है अभी तक। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो आंसर सब दिया रहता है, फिर वहाँ से मैं एक्स्ट्रा जो डिटेल दिया रहता है वो सब पढ़ लेता हूँ, तो इतना इनफ है। मतलब ऐसे ही करके मैं कवर कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो अपना ज्योग्राफी का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि मैंने ज्योग्राफी अभी तक टच भी नहीं किया। टच मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसे कि रिवर सब के बारे में थोड़ा बहुत वीडियोस देखा है, वही सब, और उससे ज़्यादा नहीं। और मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ने वाला भी नहीं हूँ। अगर वहाँ से क्वेश्चन आएगा भी तो भी मैं उसको छोड़ दूँगा, क्योंकि इतना सारा जीएस में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। इसलिए मैं ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं करूँ, मतलब पढ़ाई नहीं करूँगा ज्योग्राफी का। और आप अगर करना हो तो करना, नहीं तो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं करने वाला, मतलब कि हिस्ट्री पॉलिटी ये सब इनफ है मेरे लिए, मतलब इतना कर लूँगा वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ज्योग्राफी इल्ले नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब बात करते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस का हमने कुछ ऐसा किया है, जैसे कि फिजिक्स हमको पढ़ना है, तो बहुत दिन से फिजिक्स पढ़ाई नहीं हुआ है, तो मतलब कि कुछ दिमाग में मतलब धूल जमा हुआ ऐसा टाइप का है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे कि फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स हमने क्या किया, फिजिक्स सर्च किया, फिजिक्स क्रैश कोर्स फॉर एसएससी सीजीएल। ठीक, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो 2-3 घंटे का वीडियो रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई दिया जाता है क्रैश कोर्स में, तो वहाँ से आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक, उसका जब थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा, थोड़ा सा क्या मतलब बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा वहाँ क्रैश कोर्स से करके, तो उसके बाद आप आराम से 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर वाला केमिस्ट्री अगर आप पढ़ लिए तो केमिस्ट्री का निकालो आप प्रीवियस ईयर, उसका सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। उसका जो समझ में नहीं आ रहा है उसका आप आंसर देख लो। ठीक है, और सॉरी ये तो पॉलिटी का है, जैसे कि आंसर देख लो, तो आंसर में आपको अच्छा खासा डिटेल में और भी बहुत कुछ बता दिया जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो आपका तुरंत स्ट्राइक करेगा दिमाग में और आपसे सॉल्व होने लगेगा वैसा टाइप का। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अपना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर कर रहा हूँ। क्रैश कोर्स देख लो, आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पे उतर जाओ। और क्रैश कोर्स भी देख रहे हो तो उसका आप मतलब नोट्स बनाओ। जैसे कि मैं जब क्रैश कोर्स कर रहा था तब मैंने फिजिक्स, देखो इधर में मैंने नोट्स बना के रखा था, जैसे ये फिजिक्स का हो गया, फिर इधर में ये हो गया केमिस्ट्री का, उसके बाद फिर सॉरी ये फिजिक्स का ही है, फिर ये केमिस्ट्री का, फिर इधर में बायो का। मैं सबका नोट्स जितना भी मैं
पढ़ाई कर रहा हूँ सबका कुछ ना कुछ नोट्स बना के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में मैं भूल जाऊँगा, तो वो नोट्स देखकर अपने आप हमको रिकॉल हो जाता है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर तो है ही, वो करना है अब वैसा टाइप का। ठीक है, तो ऐसे मैं अपना जीएस कवर कर रहा हूँ, और सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो आप देखो और अपने हिसाब से करो, आपको जो सही लगे। ठीक है, तो ये था अपना जीएस का कहानी। तो अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने स्टार्टिंग में बहुत भयानक वाला गलती किया, मतलब गलती नहीं, मतलब पढ़ाई तो हुआ था लेकिन टाइम वेस्ट हुआ था बहुत ज़्यादा। वैसे वो मैंने क्या किया था ये बताता हूँ। जैसे कि एक वोकैब का वीडियो पर पढ़ा हुआ था, तो वहाँ से मैं नोट्स बनाने लगा। ठीक है, मतलब कि वोकैब वहाँ पर जो भी था मैं अपना लिखते जा रहा था, लिखते जा रहा था, और पढ़ाई तो हो रहा था, मतलब लिख भी रहा था, नोट्स भी बन रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन लिखने में, पढ़ने में, वीडियो देखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस ईयर बुक खरीदा। ठीक है, और एक ब्लैक बुक खरीद लिया। तो प्रीवियस ईयर में जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम्स है, तो सब का मीनिंग दिया हुआ है पीछे तरफ। तो जो भी जिसका भी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है, मैं तुरंत देखता हूँ, उसके बगल में उसका मीनिंग लिख देता हूँ, ताकि मेरे नज़र के सामने रहे और याद होते रहे। और इससे मुझे ज़्यादा नोट्स बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, आराम से इसी में सब कुछ कवर हो जा रहा है, और सब आंसर क्वेश्चन सब इसी में, तो अपना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है सब कुछ पढ़ने में। ठीक, तो एंटोनिम सिनोनिम्स मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर जैसे वन वर्ड हो गया वो मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ, मतलब ब्लैक बुक से। और वन वर्ड हो गया, फिर आइटम्स हो गया, वो मैं यहाँ से ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बहुत हेल्पफुल हो रहा है, और एक्स्ट्रा नोट्स बनाने का मतलब झंझट नहीं पड़ रहा है, मतलब ऐसे पढ़ने पर। तो आप देख लो, अगर आपको ऐसा सही लगे तो आप पढ़ सकते हो ऐसे। और ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो मैं यूट्यूब से कवर कर रहा हूँ, तो जहाँ से मैं कवर कर रहा हूँ उसका मैं आपको प्लेलिस्ट दे देता हूँ, 50 घंटे का मतलब वो प्लेलिस्ट है शायद, तो वहाँ से आप चाहो तो आप कवर कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर आपका मतलब ग्रामर में धूल जमा हुआ है तो वहाँ से आप थोड़ा क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर भैया अलग लेवल का है। मेरा इंग्लिश ठीक है, लेकिन ग्रामर मतलब कि लपेट, मतलब कि वहाँ पर पढ़ने के बाद समझ में आया कि भैया बहुत कुछ नहीं आता था ग्रामर पोर्शन में। तो ग्रामर पढ़ना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट से आप कवर कर सकते हो, या फिर बहुत सारा प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ, आप अपने हिसाब से जो टीचर आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ो ग्रामर। ठीक है, तो यही था अपना इंग्लिश के बारे में। और अच्छा, और बहुत लोगों का इंग्लिश वीक है। ठीक है, तो उतना आइडिया तो नहीं है मुझे कि मैं आपको कैसा हेल्प करूँ, लेकिन बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि नीतू मैम का वॉल्यूम 1 बुक बहुत हेल्पफुल रहता है, मतलब कि जो लोग का इंग्लिश वीक है। तो आपको मैं वही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका वैसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप फिर भैया उसी बुक से, मतलब उसी बुक को प्रीफर करो। ठीक, तो ये था अपना इंग्लिश के बारे में। तो अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे इजी और सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला मतलब सेक्शन अपना। ठीक है, तो हम अपना रीजनिंग कहाँ से करते हैं, वो उसका उस चैनल का हम आपको प्लेलिस्ट, मतलब कि उस चैनल का नाम ही दे देते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप उस चैनल पे जाकर आप चेक कर सकते हो। उसमें बहुत सारा प्लेलिस्ट है, अलग अलग टॉपिक का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, और सब प्लेलिस्ट में मतलब कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया तो उसका बेसिक लेवल से आपको सिखाया गया है। ठीक है, और उतना बड़ा बड़ा भी ये नहीं है, वीडियोज़ नहीं है, आराम से छोटा मोटा वीडियोज़ है, तो वहाँ से आप आराम से अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। और विश्वास मानो आप, जैसे कि उस चैनल पे मुझे आगे काउंटिंग फिगर वाले में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन वहाँ पर जब देखे तो मेरा बहुत सारा बेसिक क्लियर हो गया काउंटिंग फिगर को लेकर। ठीक है, और अब मतलब बहुत कम मिस्टेक होता है काउंटिंग फिगर में। और उसके बाद जैसे कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, तो इसमें भी बहुत सारा ट्रिक रहता है, वो सब ट्रिक सीखे। फिर कितना टाइप का आता है कोडिंग डिकोडिंग में, वो सभी बताया गया है। और यकीन मानो अब मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है जब मैं ये सब टॉपिक पर क्वेश्चन बनाता हूँ तब। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, अगर आपको सही लगा तो आप वहाँ से पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से कहीं से भी पढ़ना। ठीक है, तो ये था मेरा रीजनिंग के बारे में। तो यहीं तक था कहानी, जैसा भी मतलब कि मैं कहाँ से कैसे पढ़ता हूँ, कौन सा सोर्स है, सब मैं आपको दे दिया। ठीक, तो अब मत बोलना कि भैया कैसे पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो, मतलब सोर्स वोर्स दो। मैंने जितना था मेरे पास, मेरे तरफ से जितना बेस्ट हो सके मैंने दे दिया आपको। तो अब आपके हाथ पर है, आप जहाँ से पढ़ो, जैसे पढ़ो, आपका मन। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे कि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट पड़ा हुआ था कि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, मतलब घर में ये सब काम रहता है, या फिर वर्क जाते हैं, मतलब कि ऑफिस जाते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने को। तो
मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना दिमाग में पहले ये मत चलाओ कि अपने को टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। आप अपने दिमाग में ये चलाओ कि अगर आपको 3 या 4 घंटे भी मिलता है दिन में, तो आप अपने दिमाग में ऐसा थॉट चलाओ कि 3-4 घंटा मिलता है, इस 3-4 घंटे में अपने को रगेद देना पड़ के, वैसा टाइप का आप दिमाग में सोचो। तब आप अगर 3-4 घंटे पढ़ोगे ना, तो आपका माइंड अपने आप पॉजिटिव वे में वर्क करने लगेगा। उसके बाद आपको वो 3-4 घंटा ही मज़ा आएगा पढ़ने में। नहीं तो आप अगर ऐसा बस सोचते रहो कि यार 3-4 घंटा ही मिलता है, इतना कम टाइम में कैसे पढ़ाई होगा, तो आपका दिमाग में ना मतलब वही चलेगा। अगर आप ज़्यादा पढ़ भी लोगे फिर भी आपके दिमाग में यही चलेगा कि अरे यार 3-4 घंटा ही पढ़ाई हुआ। तो इसीलिए आप ऐसा सोचो कि अपने पास 3-4 घंटा ही है डेली का, आप एक्सेप्ट कर लो कि मेरे पास 3-4 घंटा ही है, तो अपने को इस 3-4 घंटे में उखाड़ना है जो उखाड़ना है। और उसके बाद आप पढ़ो, उसके बाद आप देखना, मतलब कि दिमाग आप अपना देखना अलग तरह से प्रोसेस करेगा पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो वही सोचना कि 3-4 घंटा और इस 3-4 घंटे में हमको उखाड़ना है जो उखाड़ना है अपने को, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ना, ठीक। तो ये था आपका जवाब। बहुत लोगों का कमेंट ऐसा रहता है कि भैया मेरा मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो मेरे पास ये बुक है, ये पीडीएफ है, तो क्या मैं इसको कर लूँ या नहीं करूँ, वैसा टाइप का। तो भैया हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास 2 बुक है मैथ का तो वो इनफ है। अगर उस बुक से मतलब कि सीजीएल से रिलेटेड टाइप का मतलब कि क्वेश्चन सब है उसमें, तो वो इनफ है। अगर आपसे वो बुक कवर हो गया, मतलब एक बार आप सॉल्व कर चुके हो, तो आप दोबारा उसी बुक को कवर करो, रिपीट करो, ठीक है। क्योंकि आपका अगर कोर्स हो गया तो आप रिवीजन करो, फिर उसी चीज़ को आप रिपीट करते रहोगे ना, तो अगर वैसा टाइप का क्वेश्चन आपका कहीं पर भी फंसा, तो आपका आराम से कब मतलब कि वो वाला आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, फटाफट बनेगा, वैसा टाइप का आप मान लो। क्योंकि आप अगर ज़्यादा चीज़ कवर करने में रहोगे तो सेम चीज़ रिपीट नहीं होगा आपके माइंड में। लेकिन अब लिमिटेड सोर्स है आपके पास और आप वही चीज़ रिपीट कर करके पढ़ रहे हो, तो आपका ज़्यादा मतलब कि दिमाग चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि कैसे काम करता है, मतलब कैसे सॉल्व होता है वो सब क्वेश्चन, समझ रहे हो ना आप। तो जितना भी लिमिटेड सोर्स ही है तो आप उसी सोर्स को रिपीट करो, ठीक है। ज़्यादा नया सोर्स के पीछे मत भागो, वो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक। तो यही था। और बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भैया कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, बात करना है ये वो। तो भैया अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब कि सही में बहुत अभी भी मैं बस कुछ वीडियोस में अपने टेलीग्राम लिंक दिया हूँ, लेकिन मेरे भी अभी टेलीग्राम लिंक में कम से कम 40 से 50 कॉन्टैक्ट्स मतलब कि मैसेज पड़े हुए होंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मैं किसका किसका देखूँ, मुझे वो समझ में नहीं आता ना, क्योंकि मुझे भी तो पढ़ना है ना। इसीलिए भैया कॉन्टैक्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझो। मैं मतलब कि जितना हो सकता है मैं आपको यूट्यूब के थ्रू आपको हेल्प कर दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे मतलब पर्सनली बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और मतलब कि अपना भी हमको टाइम चाहिए। तो ये अभी प्रॉब्लम है, तो इसका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो भी है आपको यूट्यूब पे भी मतलब यूट्यूब में ही आपको हेल्प कर पाऊँगा, तो उसके लिए आपको सॉरी, ठीक है। और उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं पीडीएफ सेंड कर दो नोट्स का, ये वो। तो भैया हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अपना नोट्स खुद से बना कर पढ़ो, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। मेरा नोट्स आप लोग आपको समझ में नहीं आने वाला नोट्स, तो वो भी मैं नहीं कर पाऊँगा अभी, और कर भी देता लेकिन सही में अभी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए अभी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, और यही मेरा आखिरी गाइड वाला वीडियो था, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। क्योंकि ये चैनल में इस चक्कर में नहीं बनाया था कि मैं गाइड करूँगा वो सब, ये सब सोच के मैं कभी बनाया नहीं था। मैं बस ये चैनल इसलिए बनाया था ताकि मैं अपना जर्नी जो है मतलब एसएससी सीजीएल वाला वो मैं कवर कर पाऊँ। तो ये मेरा आखिरी गाइड वाला वीडियो था, मतलब कि अब तो सबका गाइडेंस मिल ही गया होगा, मैथ्स का, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग सबका गाइडेंस मिल गया। तो ये मेरा आखिरी गाइड वाला वीडियो था, और इसके बाद देखते हैं। अभी ना के बराबर ही है कि अभी मतलब कि ये वीडियो बनाने में मैं मतलब 2-3 दिन से प्लान कर रहा हूँ, लेकिन इतना दिन हो गया, और उसके बाद आज ऐसा हो रहा है, मतलब कि टाइम ही नहीं मिलता बनाने का, और बहुत कुछ करना पड़ता है, इधर से लिंक जुगाड़ करो, उधर से ये वो, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये मेरा आखिरी गाइड वाला वीडियो, ठीक है। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, वहाँ पर मैं आपका मतलब कि जितना मेरे से और हेल्प हो पाए मैं हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए और कोई नहीं करने वाला। तो आप सभी को अपने अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और टाटा बाय। और भैया लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है।